आपने आज बयान सुना होगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरअसल में बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए यहां पर वोट में चूना लगाने का काम कर रही है। तो आपको बता दें कि बिहार है बिहार, यहां पर खैनी में चूना रगड़ दिया जाता है। यह तेजस्वी यादव का कहना है। प्रत्युष जी, तेजस्वी यादव बड़बोलेपन के लिए और उनके नेता खोखलेपन के लिए मशहूर हैं। दोनों इसी प्रकार के हैं। राहुल गांधी खोखलापन से बातचीत करते हैं और बड़बोलेपन से बात करते हैं। जरा मूल बात पर चले ना जी। वह कह रहे हैं कि हम कोई भी वोट कटने नहीं देंगे, हम कोई भी चिंता नहीं करेंगे। तो कृपा कर उनको बोलिए ना, हवाबाजी में बात करने जगह अपने BLAs को बोले ना कि वह इसकी चिंता करें। अभी चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि एक ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी आज तक, एक ने भी। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, चाय पे बुला लेंगे लोगों को, परंतु वह आपत्ति लिखित में दर्ज करनी पड़ती है। यही महाराष्ट्र के अंदर हुआ। चुनाव का प्रक्रिया के बाद भी समय मिलता है आपको आपत्ति दर्ज करने का। वो समय के आप 6 महीने बाद उठकर आप बोलो कि उबासी लेते हुए बोलो कि नहीं हमारी ये आपत्ति है, तो उस आपत्ति पर कोई गौर नहीं किया जा सकता। और आज तो चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्ट कर दिया और कहा कि एक झूठ को आप बार बार बोले जाओगे तो वह सच नहीं हो जाएगा। आपके कहने से सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा, सूरज पूर्व से ही निकलेगा, ये भी चुनाव आयोग ने कहा। और चुनाव आयोग तो ऑलरेडी कह चुका है, और जो उसने चुनाव आयोग ने रिपीट भी किया कि आपने जो हो कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वह मिसलीडिंग है। अगर मैं चैलेंज देता हूं दोनों को, अगर हिम्मत हो तो चुनाव आयोग के खिलाफ आप डिफेमेशन डालिए ना। मिसलीडिंग का मतलब होता है जो भ्रमक हो, जो फर्जीवाड़ा कर रहा है वही मिसलीड करता है। चुनाव आयोग ने तो आज ठोक कर फिर वापस ठीक है, मैं शाम त्यागी से जवाब लेता हूं। एक 25 सेकंड का निवेदन हो रहा है। एक छोटा निवेदन हो रहा है। असल में हम मूल पर जाएं कि ये सारी की सारी मूल बात कहाँ है और क्या दिक्कत है। मैं एक वीडियो छोटा सा दिखा रहा हूँ। स्कूल जाते हैं जी, कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है? सरकारी है। सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। ये समझ लग गई। ये है मूल कारण कि उनको पता है कि जमीन सरक चुकी है। नीतीश बाबू के राज में काम अच्छा हुआ है। वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि स्कूल बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये तब था जबकि वह उनके चुने हुए लोग थे। वो ये नहीं कि जनरल पब्लिक से पूछ रहे, कुछ लोगों को बुलाकर पूछ रहे थे, उनमें से महिला कह रही हैं। मतलब तो आप कह रहे हैं कि वहां से बिहार से एक महिला आई और उसने सरकार के कामों की तारीफ की। शाम त्यागी जी, आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो आप लोग वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भ्रामक है और जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि संविधान का अपमान है। आप लोगों से सबूत मांगा जाता तो आप सबूत देते नहीं है। प्रत्युष जी, जब राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने भी देखी होगी, हमने प्रॉपर PPT के साथ हाईलाइट करके चीजें, वो डेटा कहां से आया था? चुनाव आयोग का डेटा था। आज चुनाव आयोग कह रहे नहीं वो डेटा हमारा नहीं था। पहले उन्होंने ये भी बोला कि आज डेटा वो हमारा नहीं था, आपने उसको गलत तरीके से एनालाइज किया। अरे एड्रेस 0 है तो एड्रेस 0 है, हम तथ्य दे रहे हैं। अगर एक 1 BHK पे 80 वोटर रजिस्टर्ड है तो 80 वोटर्स रजिस्टर्ड है, हमने तथ्य दिए हैं उसके। अगर ये सारी बातें बेबुनियाद होती तो चुनाव आयोग आते, आज चुनाव आयुक्त आते, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी आते और ये बोलते, तथ्यों के साथ बताते कि नहीं राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक भी तथ्य पेश किया। सिर्फ भ्रामक बोल देने से चीजें भ्रामक नहीं हो जाती हैं। आपको बोलना था तो आप तथ्य देके बोलते। देखिए दरअसल बात यह है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ठीक है, जितने भी आरोप लगा शपथ पत्र दे दीजिए। एक मिनट, देखिए RP सिंह जी ने धारा प्रभाव बोला, मुझे 30 कम से कम 1 मिनट दीजिए। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा शपथ पत्र पे। देखिए अगर चीजें आपको देनी होती तो आप प्रूफ्स के साथ देते। आज ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं, बिल्कुल वो जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सटीक, जो तीर छोड़ा है राहुल गांधी जी ने वो बिल्कुल सही जगह जाके लगा है। उनके दिल में जाके लगा है तीर, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है चुनाव आयोग की यहां पर। और मैं बोलता हूं खुले साफ तौर पे कि वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव आयोग के साथ की है, इसीलिए वो तीर जाके बिल्कुल दिल पे लगा है। क्योंकि आज जिस तरह से वो बात कर रहे थे ज्ञानेश कुमार जी, उनको शोभा नहीं देता। वो भारतीय जनता पार्टी के BLA की तरह बात कर रहे थे। रही बात एफिडेविट की, जब आप एफिडेविट मांगते हैं
राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें लाइव एफिडेविट आ गया कि लाइव एफिडेविट दे दीजिए, आप लाइव एक फीड आ गया कि आप एफिडेविट दीजिए। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अनुराग ठाकुर ने, तब तो नहीं पूछा किसी ने सवाल कि ये कहां से डेटा लेकर आए हैं, इनसे क्यों नहीं एफिडेविट मांगा जा रहा। अनुराग ठाकुर जी के पास 3-4 लोकसभा की लिस्ट आ गई 6 दिन के अंदर अंदर, उन्होंने रीड भी कर ली, उन्होंने एनालाइज भी कर ली। हमें तो जब आप डेटा देते हैं तो डिजिटल डेटा नहीं देते, आप हमें फिजिकल डेटा देते हैं, कागज दे देते हैं हमें पढ़ने के लिए, हम उसको डिजिटाइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर तथ्यों के साथ सब कुछ पेश करते हैं। और एक बात उनकी आज पकड़ी गई, उन्होंने बोला कि जो मल्टीपल एपिक्स है वो इसलिए हो सकते, क्योंकि मैं तथ्यों की बात करता हूं, देखो आरपी सिंह जी को व्यक्तिगत आरोप लगाने थे हमारे नेता पे, उन्होंने लगा लिए, लेकिन मल्टीपल एपिक्स की मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। चुनाव आयुक्त ने क्या कहा आज, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने, उन्होंने ये बोला कि एक व्यक्ति गांव से चला, वहां उसका वोटर आईडी कार्ड बना, उसके बाद वो बिहार आ गया, वो पटना आ गया, वहां उसका उदाहरण के तौर पे वो पटना आ गया, उसका वहां पे एक वोटर आईडी कार्ड बना, फिर वो दिल्ली आ गया, वहां पे एक वोटर आईडी कार्ड बन गया। अरे भाई, जब उसने पहली बार अपना वोट बनवाया तो फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया होगा, फॉर्म 6 भरा होगा, बीएलओ ने उसका पूरा निरीक्षण किया होगा, पूरी चीजें उसकी रीड करी होगी, उसके बाद उसकी वोट बनी। उसके बाद जब वो पटना चले गए एक व्यक्ति, तो दोबारा फॉर्म 6 तो नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं रहा वो, तो कैसे बीएलओ क्या कर रहा था, बीएलओ पकौड़े तल रहा था, इलेक्शन कमीशन पकौड़े तल रहा था, क्यों उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है, मल्टीपल एपिक किस तरह से आ जाते हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो चुनाव आयोग का काम है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का है। मैं आरजेडी का भी रुख कर लेता हूं। नहीं है।